हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रश्मि। तो चलो, ये ट्रेन की सवारी स्टार्ट हो गई है और हम जा रहे हैं सेगांव। और बहुत बहुत दिनों से मेरे और मेरे हस्बैंड का प्लान था। जब से हमारी शादी हुई थी तब से प्लान था कि हम सेगांव, शिरडी, नासिक घूमने को जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग को ये प्लान सक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं सेगांव में। ये रात का टाइम था। भक्त निवास के जस्ट सामने खड़े थे ये सोच के कि रूम मिल जाए, पर हमें रूम नहीं मिला क्योंकि हम बहुत लेट रात में आए। तब तक सारे रूम बुक हो जाते हैं, इसलिए हम जस्ट भक्त निवास के सामने ही एक छोटा सा होटल था। हमको सिर्फ रात निकालना था जैसे तैसे, क्योंकि हमको दूसरे दिन भर घूम के शिरडी के लिए जाना था। इसलिए हम एक छोटे से होटल में ही रात रुक गए जो एकदम भक्त निवास के सामने है। और फिर हम रात में पहुंचते ही थोड़ा सा ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन थाली लिया, जिसमें वो सेव कड़ी और उनका कुछ था, और हम सो गए। फिर सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम आ गए हैं सेगांव और अभी गजानन महाराज जी के मंदिर के सामने हैं। ये है मंदिर। आई डोंट नो कैमरा अलाउ है कि नहीं अंदर, इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल बाहर वीडियोग्राफी कर रही हूँ। अंदर जाके देखते हैं। एंड दिस इज़ माई लुक। मैं एटीट्यूड में क्यों रहेगा। और ये मंदिर प्रांगण है। अभी अब अंदर चलते हैं। तो मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बस की सुविधा बहुत अच्छी है। भक्त निवास से मंदिर तक लाना ले जाना सब फ्री में करते हैं। खाना पीना सब कुछ काफ़ी कम रेट में मिल जाता है। 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये समथिंग सब कुछ लगता है। बहुत कम बजट में आप सेगांव घूम सकते हो। ये मैं अपनी चूड़ियाँ दिखा रही हूँ। ये मैं जस्ट होटल से जब मंदिर आ रही थी तो वहीं पे खरीदी हूँ। सुबह सुबह की शॉपिंग है। ये गले का हार, चूड़ियाँ, सब कुछ। ये हम मेन मंदिर प्रांगण में है। रुको, फोटोग्राफी करेंगे। यहाँ पे फोटोग्राफी करेंगे, वेट। तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा खाली लग रहा था, लेकिन जैसे ही अंदर गए तो इतना काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ था। लेकिन ये चीज़ अच्छा था कि लाइन है लेकिन कभी एकदम सफोकेशन फील नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से वो एक एक करके पब्लिक को छोड़ रहे थे। और अंदर जाते ही फिर जो फील हुआ, बहुत बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत ओल्ड वाइब और बहुत शांत पीसफुल वाला जो एटमॉस्फेयर है वो दिल को छू गया। बहुत ही बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जब हम गए तो देखिए कुछ लोगों को खाना खिला रहे थे। यहाँ खिलाना पिलाना सब फ्री में ऐसे ही करते हैं। फिर जब हम जैसे ही हमारा जब मंदिर का दर्शन हो गया, वहाँ पे ज़्यादा कैमरा अलाउ नहीं था तो मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं। मंदिर दर्शन होने के बाद हम वहीं के ब्रेकफास्ट वाले एरिया में, जो मैंने बताया था काफ़ी कम बजट में मिलता है, हम वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आ गए। तो मैंने लिया था ये साबूदाना खिचड़ी और मेरे हस्बैंड ने लिया था पोहा। और हम लोग टेस्ट कर रहे थे। पहले तो हम लोग एक दूसरे का टेस्ट किए, जो हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर फाइनली अपना अपना आराम से खाते गए। लिटरली 10 रुपीज़ समथिंग में था। आई थिंक साबूदाना खिचड़ी 18 रुपीज़ पड़ा था और पोहा 10 रुपीज़ था। चाय कॉफ़ी तो 1 रुपये 2 रुपये में ही मिल जाती है वहाँ पे। डोरमेट्री 70 रुपीज़ और भक्त निवास के अंदर का जो रूम है वो 200 रुपये 300 रुपये समथिंग में सब मिल जाता है। हमको नहीं मिल पाया था रूम, क्योंकि हम रात में 2 बजे पहुँचे थे। एक्चुअली 9 बजे तक सारे रूम बुक हो जाते हैं वहाँ पे। इसलिए आप टाइम पे, अगर आपका टाइम पे है तो आप बुक ले सकते हो रूम। उसके बाद हम एक श्री कृष्ण जी चा गए थे। ये भी एक आश्रम जैसा है जहाँ पे गजानन जी का मूर्ति है और काफ़ी अच्छा यहाँ पीसफुल इन्वायरमेंट है। बहुत सुंदर एरिया लगता है ये। इस जगह का लुक ना ये बरगद के पेड़ की वजह से आता है। बहुत सुंदर बना देता है इस जगह को ये। और ये भी एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। लोग यहाँ पे जाते हैं गजानन जी के दर्शन करने, क्योंकि ये उनका आश्रम हुआ करता था। और इसके जस्ट बाद फिर गजानन जी के प्रकट स्थान गए। प्रकट स्थान जो है वो थोड़ा सा ही वॉकिंग डिस्टेंस में था। एक्चुअली वहाँ पे सब चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस में है। आप आराम से इजीली पैदल सब कुछ कवर कर सकते हो। सिर्फ एक गार्डन है जो काफ़ी दूर है। अगर आप उसको स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ उतना भी कुछ खास है नहीं। पर हम गए थे। जैसे ही प्रकट स्थल हमारा दर्शन हुआ उसके बाद हम गए बंकट सदन।
बंकट सदन में ये सारा कुछ देखकर और सब फील करके अपने वीडियो में लेकर, अपने आँखों में लेकर, सब फील करते हुए हम वहाँ से निकले। यहाँ तो कितना भी घूम लो लिटरली मन ही नहीं भरता, काफ़ी दिन रह लूँ लग रहा था क्योंकि बहुत शांत अच्छा फील हो रहा था वहाँ पे। लेकिन बस निकले और फिर आते ही हमने खाए सेगांव के फेमस कचौड़ी। ये बहुत फेमस है वहाँ पे, आप ज़रूर ट्राई करो। बहुत बहुत टेस्टी, बहुत क्रंची क्रिस्पी कचौड़ी थी, बहुत टेस्टी था। उसके बाद एट लास्ट हम गए गार्डन, जो मैं बोल रही थी कि सिटी एरिया से काफ़ी दूर है। हमारे पास टाइम था और वहीं से हमारा स्टेशन भी, हमको उधर ही से जाना था, इसलिए हम चले गए। अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो। बहुत ही बड़े एरिया में गार्डन है, आप लिटरली चल चल के थक जाओगे। और वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस शंकर जी का एक मूर्ति है और वो नंदी जी का एक मूर्ति है। एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जिसमें गणेश जी विराजमान हैं, और बस यही है। बाकी तो लोग वहाँ पे बस फोटोग्राफी करने ही आते हैं। आप ये सब घूमने के बाद एट लास्ट हम एक नए जगह पे गए थे जो सिद्धपीठ था, और वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग बना हुआ था। ये एक नया जगह था जो अभी अभी वहाँ पे नया बना हुआ है, तो यहाँ हमको जाके बड़ा अच्छा लगा। अगर आप गार्डन तक जाते हैं तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। बस इसके बाद हम स्टेशन चले गए और उसके बाद हमारा सेगांव एंड हो गया। फिर यहाँ से सीढ़ी की जर्नी स्टार्ट होगी। चलो बाय।